तुमने कभी सोचा है कुछ लोग इजीली रिप्लेस हो जाते हैं और कुछ लोग रिप्लेस ही नहीं होते? दोनों अच्छे होते हैं, दोनों डिसेंट होते हैं, फिर भी एक को लोग भूल जाते हैं और दूसरे को भूलना मुश्किल हो जाता है। ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट नहीं है, ये कुछ और है, ये पैटर्न है। और अगर तुमने इस पैटर्न को समझ लिया तो तुम्हें किसी को एडिक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद रिपीट करने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंस को सबसे पहले एक इल्यूजन तोड़ते हैं। तुम सोचते हो लोग तुम्हारी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सच क्या है? लोग पर्सनालिटी से नहीं, पैटर्न से अटैच होते हैं। अब पैटर्न क्या है? तुम कैसे बिहेव करते हो, कितनी कंसिस्टेंसी से, किस रिदम में, यानी तुम प्रेडिक्टेबल हो या नहीं। अब ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन दो चीजें चाहता है, सेफ्टी, स्टिमुलेशन। अगर सिर्फ सेफ्टी है तो बोर्डम आता है, अगर सिर्फ नोवेल्टी है तो एंजाइटी आती है। लेकिन जहां दोनों का मिक्स होता है वहां एडिक्शन बनती है। अब इसे सिंपल तरीके से समझो। अगर तुम हमेशा सेम हो, सेम रिप्लाईज, सेम टाइमिंग, सेम एनर्जी, तो सामने वाला तुम्हें प्रेडिक्ट कर लेगा। और जैसे ही प्रेडिक्ट कर लिया, इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम कंप्लीटली रैंडम हो, कभी प्रेजेंट कभी वैनिश, बिना रीजन, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड होगा। और कंफ्यूजन लॉन्ग टर्म अटैचमेंट नहीं बनाता। तो गेम क्या है? कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम बेस लेवल पर कंसिस्टेंट हो, लेकिन माइक्रो लेवल पर वेरिएशन है। कभी तुम डीपली एंगेज करते हो, कभी तुम थोड़ा स्पेस लेते हो। और ये पैटर्न ब्रेन को लूप में डाल देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हर बार प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और जब प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो वो अटेंशन बढ़ा देता है। यही रीजन है क्यों कुछ लोग एडिक्टिव लगते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते, वो बस परफेक्टली प्रेडिक्टेबल नहीं होते। और ये याद रखना, एडिक्शन इंटेंसिटी से नहीं बनती, अनसर्टेनिटी प्लस फेमिलियरिटी के मिक्स से बनती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है नाइस बनो, अवेलेबल रहो, सबको खुश रखो। लेकिन रियलिटी क्या है? जो हमेशा अवेलेबल होता है वो रेयरली वैल्यूड होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसे डिफॉल्ट मानने लगता है। डिफॉल्ट चीजें नोटिस नहीं होती, वो बैकग्राउंड बन जाती हैं। और बैकग्राउंड कभी एडिक्टिव नहीं होता। तुम जितना ज्यादा नाइस बनने की कोशिश करते हो उतना तुम फॉरगेटेबल बनते जाते हो। ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन समझो, नाइस होना प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेसिवली नाइस होना प्रॉब्लम है। डिफरेंस क्या है? नाइस तुम रिस्पेक्ट करते हो, तुम जेन्युइन हो। एक्सेसिवली नाइस तुम प्लीज करते हो, तुम अवॉइड करते हो कॉन्फ्लिक्ट, तुम नो नहीं बोलते। अब ब्रेन इसे कैसे देखता है? जब तुम हमेशा अग्री करते हो तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। जब तुम कभी अपोज नहीं करते तुम डेप्थ लूज कर देते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, जब तुम हर टाइम अवेलेबल हो तुम्हारी वैल्यू सबकॉन्शियस लेवल पर ड्रॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्कैरसी को वैल्यू करता है। जो चीज लिमिटेड है वो वैल्यूएबल है, जो चीज ऑलवेज अवेलेबल है वो बैकग्राउंड बन जाती है। अब एग्जांपल देखो, अगर कोई हर टाइम तुम्हें रिप्लाई करता है, इंस्टेंट, ऑलवेज अवेलेबल, कुछ टाइम बाद तुम एक्सपेक्ट करने लगते हो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किल कर देती है। लेकिन अगर कोई बैलेंस्ड है, कभी प्रेजेंट कभी बिजी, तो तुम उसके अटेंशन को नोटिस करते हो। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम ये है तुम बाउंड्रीज के बिना अच्छे हो, और बिना बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट टिकता नहीं। अब एक और डीप लेयर, जब तुम एक्सेसिवली नाइस होते हो तुम एक्चुअली अप्रूवल सीक कर रहे होते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें लाइक करे, इसलिए तुम एडजस्ट करते हो, एग्री करते हो, ओवर गिव करते हो। और जैसे ही सामने वाला ये फील करता है पावर शिफ्ट हो जाता है। अब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे ऑलरेडी मिल रहा है। और जहां एफर्ट नहीं होता वहां अटैचमेंट नहीं बनती। इसलिए रूल सिंपल है, नाइस रहो लेकिन रेयर रहो, रिस्पेक्टफुल रहो लेकिन स्पिनलेस मत बनो, अवेलेबल रहो लेकिन ऑलवेज अवेलेबल मत बनो। क्योंकि याद रखो, लोग परफेक्ट लोगों को नहीं, रियल और बैलेंस्ड लोगों को रिमेंबर करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, इमोशनल गैप। जब तुम किसी के साथ होते हो और फिर सडनली स्पेस क्रिएट करते हो तो ब्रेन उस गैप को फिल करना चाहता है। एग्जाम्पल, तुम रोज बात करते हो, फिर अचानक स्लो हो जाते हो। सामने वाला सोचना शुरू करता है, सब ठीक है, उसने डिस्टेंस क्यों लिया? अब वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं, गैप की वजह से। और यही गैप अटेंशन को लूप में डाल देता है। लोग मिस्टेक क्या करते हैं? वो अटेंशन बढ़ाते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? टाइमिंग कंट्रोल करते हैं। कब रिप्लाई करना है, कब पॉज लेना है, कब डिसअपियर होना है। ये सब रैंडम नहीं होता, ये इंटेंशनल होता है। क्योंकि कंटिन्यूअस अटेंशन वैल्यू को डाइल्यूट करता है, लेकिन वेल टाइम्ड अटेंशन इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करता है। तुम मोमेंट में इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन पावरफुल लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं। छोटे मोमेंट्स लेकिन अनएक्सपेक्टेड, एक लाइन, एक रिएक्शन, एक साइलेंस जो नॉर्मल पैटर्न से अलग हो, और वही चीज मेमोरी बन जाती है। और मेमोरी रिपीट होती है बार बार। अब सबसे मिसअंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, डिटैचमेंट। लोग सोचते हैं डिटैच्ड होना मतलब कोल्ड होना,
लेकिन सच क्या है? डिटैच्ड होना मतलब तुम आउटकम से कंट्रोल्ड नहीं हो। तुम कनेक्ट करते हो लेकिन क्लिक नहीं करते। तुम केयर करते हो लेकिन लूज नहीं होते। और यही बैलेंस तुम्हें रेयर बनाता है। और रेयर चीजें नेचुरली एडिक्टिव होती हैं। अब सच सुनो, तुम किसी को परमानेंटली एडिक्टेड नहीं बना सकते क्योंकि ह्यूमन नेचर अडेप्ट करता है। लेकिन तुम ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो, और लोग उसी को चेस करते हैं। तो फोकस बदलो लोगों को कंट्रोल करने से एक्सपीरियंस क्रिएट करने पर, क्योंकि लोग तुम्हें नहीं चाहते, वो उस वर्जन को चाहते हैं जो वो तुम्हारे साथ बनते हैं। तो अगली बार एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, एक्स्ट्रा अवेलेबल मत बनो, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन मत करो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आने दो, क्योंकि एडिक्शन एफर्ट से नहीं बनती, पैटर्न से बनती है।